नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार इजू जोन में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक, बंगाल विभाजन के सारे की पॉइंट्स और उसके सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स के बारे में। मतलब हम लोग बंगाल विभाजन को समझने वाले हैं। बंगाल विभाजन का करने का अंग्रेज़ों का क्या उद्देश्य था, किस ईस्वी में किया गया, और जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया उस समय भारत में अंग्रेजी चमचे कौन थे। अंग्रेजी चमचे कहने का मतलब भारत में वायसराय कौन थे, और इस बंगाल विभाजन को किस तरह से रोका गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आप जुड़े रहें, आप अंत तक लेक्चर को देखें और समझें। दोस्तों, वर्ष 1905 था जब भारत के बंगाल में राष्ट्रीय चेतना काफ़ी अपने चरमोत्कर्ष पर था। वहाँ के लोगों में जो राष्ट्रीय चेतना थी वो बहुत बढ़ गई थी अपने भारत राष्ट्र के प्रति। लेकिन भारत के लिए राष्ट्रीय चेतना का उनके लोगों में उदय होना अंग्रेज़ों को बाहर भगाने के लिए, खेदाड़ कर मारने के लिए एक साबित हो सकता था। तो अंग्रेज इस बात को बखूबी जानते थे। उसने सोचा कि अगर इस बंगाल को दो टुक कर दिया जाए और इसमें फूट डाल दिया जाए तब इस पे राज करने में आसानी होगी। तो फूट डालो और राज करो की नीति से इसने बंगाल को विभाजित करना चाहा। बंगाल का विभाजन इसने दो क्षेत्रों में करना चाहा। एक क्षेत्र में इसने मुस्लिम बाहुबल को रखना चाहा, दूसरे क्षेत्र में इसने हिंदू बाहुबल को रखना चाहा, ताकि यह जो बाहुबल क्षेत्र होंगे और इसमें खूब लड़ा करके हम आसानी से शासन कर सकते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो 1905 में यहाँ इस समय बंगाल में जो था अंग्रेजी चमचे कर्जन था। हालांकि अंग्रेज इसके सम्मान के लिए इसके आगे लॉर्ड लगाते थे, लॉर्ड कर्जन, लेकिन हम लोग के लिए काहे का लॉर्ड, इसे कर्जनमा भी आप कह सकते हैं। तो जब यह कर्जन, तो इसने प्रशासनिक सुधार के हवाला दे करके बंगाल को विभाजित करना चाहा। यह बंगाल के लोगों को बताया कि हम यहाँ प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं और क्षेत्र बड़ा है, इसलिए इसे हम दो क्षेत्रों में बांट देंगे, जिससे क्षेत्र छोटा हो जाएगा और प्रशासन सुव्यवस्थित तरीके से चल पाएगा। तो इसने स्टार्ट कर दिया 19 जुलाई 1905 से बंगाल को विभाजित करने के लिए, और यह बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 तक चला और अंत में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जो थे वहाँ मुस्लिम को बाहुबल रखा गया, मुस्लिम ज़्यादा थे उस क्षेत्र में, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे। पूर्णतः कहीं भी ना तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम थे और ना ही पश्चिमी बंगाल में पूर्णतः हिंदू थे। थोड़ा थोड़ा जो अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू के रूप में थे और पश्चिमी बंगाल में जो अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिम थे। तो जहाँ अल्पसंख्यक थे तो वहाँ अंग्रेज बोले कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये एकदम क्या करते थे, उन दोनों के बीच लड़ाने का हरदम प्रयास करते थे। और जो अल्पसंख्यक थे और दूसरी तरफ जो बहुसंख्यक थे, जो जिसका अल्पसंख्यक था उसको जाके बता देते थे, देखो देखो तुम्हारे भाइयों का वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन सारी चाल इन्हीं की थी, अंग्रेजों की ही थी। इसने बहुत अच्छा एक अच्छा प्लान बनाया कि धर्म के नाम पर इसको बहुत अच्छे तरीके से लड़ाया जा सकता था। हालांकि अंग्रेजों ने शासन किया तो इसका मतलब है कि उसमें दूरदर्शिता बहुत ज़्यादा थी। वो इस बात को समझते थे कि कहीं ना कहीं अगर धर्म के नाम पर इन दोनों को लड़ाया जाए तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा। तो इसने वही किया। जो मंदिर थे उसमें गौ के मांस को काट करके फेंकने लगा। जिस क्षेत्र में हिंदू रहते थे वहाँ कुछ मुस्लिम रहते थे, और जहाँ मुस्लिम क्षेत्र था वहाँ के मस्जिदों में यह सूअर का मांस काट करके फेंकने लगे। तो इस तरह से बवाल होने लगा और वहाँ के लोगों में ही फूट डालने का काम शुरू कर दिया। लेकिन भूल गए कि बंगाल है। बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित थे
उसने अंग्रेजों की इस चाल को पकड़ लिए और वो लोग जो थे इसका विरोध स्टार्ट कर दिए। तो 1905 में ही कलकत्ता के टाउन हाउस से स्वदेशी आंदोलन का आगाज हो गया। स्वदेशी आंदोलन का आगाज इसने अंग्रेजों के किसी भी चीज़ को लेने से जो बंगाली लोग थे, जो भारतीय थे, उसने मना कर दिया। अब जो अंग्रेज के घर रसोई में काम करते थे उसने खाना बनाना वहाँ छोड़ दिया। जो अंग्रेज के स्कूल थे वहाँ बच्चे जाने के लिए छोड़ दिए। जो अंग्रेज में जो सेना थे, जो उनके सिपाही थे, उसने वहाँ काम करना छोड़ दिया। अंग्रेजी कपड़े से पहनना मना कर दिए। जो ब्रिटेन से आते थे उन्हें जला दिया गया। और अंग्रेज के हजामत बनाने तक जो नाई थे उसने हजामत बनाना छोड़ दिया। एकदम बड़ा बड़ा दाढ़ी लेकर अंग्रेजवा सब घूम रहा था। तो ये सब जो बात है ये एकदम इसका मुख्य उद्देश्य था कि स्वदेशी ही चलेगा, हमें ब्रिटेन का कोई भी सामान नहीं चाहिए, ना वहाँ के लोगों के द्वारा कोई काम चाहिए। तो ये स्वदेशी आंदोलन एकदम चरमोत्कर्ष पर था। इसके जो प्रमुख नेता थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, अरविंद घोष थे, इत्यादि प्रमुख नेता थे जो इसको एकदम बढ़ावा दे रहे थे और लोगों को एकत्रित कर रहे थे। तो इस तरह से यह चला और यहीं से बंग भंग आंदोलन भी स्टार्ट हो गया। बंग भंग आंदोलन कहने का मतलब कि बंगाल के विभाजन को भंग कर दिया जाए, बंगाल के विभाजन को भंग कर दिया जाए। ये रविंद्रनाथ टैगोर, उमेश चंद्र बनर्जी इत्यादि सभी इसके प्रमुख नेता थे और इसने बंग भंग आंदोलन को भी चलाया। धीरे धीरे यह बंग भंग आंदोलन चलते रहा और वर्ष 1911 में यहाँ वायसराय आए। इस समय 1911 में भारत में जो अंग्रेजी चमचे थे वो हार्डिंग थे। कौन थे? हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग थे 1911 में। और इसी समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आने वाले थे। तो उसकी एकदम बढ़िया से स्वागत करने के लिए दिल्ली को खूब बढ़िया से सजाया गया और खूब अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित किया गया और इसी को दिल्ली दरबार कहा जाता है। 1911 में जब जॉर्ज पंचम आने वाले थे उनकी व्यवस्था में दिल्ली के सजावट को दिल्ली दरबार कहा गया था। तो जॉर्ज पंचम जब भारत आए 1911 ईस्वी में तो उसने 3 घोषणाएं की। पहली घोषणा थी कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाए। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाए मतलब बंगाल विभाजित नहीं होगा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन एकदम चरमोत्कर्ष पर था और उसको विवश कर दिया गया। बंगाल का विभाजन को रोक दिया गया। और दूसरी इसकी जो घोषणा थी कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए। और तीसरी इसकी घोषणा थी कि जो भारत की राजधानी कलकत्ता में है उसको स्थानांतरित करके, कलकत्ता से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया जाए, कि अब राजधानी क्या होगी? दिल्ली होगी। अब राजधानी दिल्ली होगी। तो ये 3 घोषणाएं जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया। हालांकि इसको लागू 1 जनवरी 1912 ईस्वी में किया गया। तो यहाँ आपको एक समझने वाली पॉइंट, जो की पॉइंट है, उसको याद रखना है कि ये सारे काम कब हुए? तो बंगाल विभाजन 1912 में, घोषणा हुई 1911 में, लेकिन पूर्ण हुआ 1912 में, लागू किया गया 1912 में। और यह जो बंगाल जो बिहार से अलग हुआ ये भी 1912 में। और दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के वह भी 1912 में। घोषणा हुई थी 1911 में। फिर इस बिहार को भी 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया। खैर ये बाद वाली बात है, इसको हम लोग बाद के वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आप इस बंगाल के विभाजन को अच्छे तरीके से समझे होंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ राष्ट्रीय चेतना को राष्ट्रीय चेतना को हटाने के लिए किस तरह से बंगाल को विभाजित करने का प्लान बनाया और विभाजन करने के लिए इसने किस चीज़ का सहारा लिया, ये एकदम आपके जहन में समा गया होगा। अब आपको जब इस समय बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उस समय तो अंग्रेजी चमचे करजन थे। तो इसी करजन को जो हमारे महात्मा गांधी थे, जिसे राष्ट्रपिता, बापू या मंगल बाबा या जादूगर या जितने भी इसके उपाधि दी गई, सर्जेंट, केसरे हिंद, ये सभी जितने भी उपाधि जिसे दिए गए बहुत महान व्यक्ति थे। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, आपको याद होगा महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने इस करजन की जो तुलना वह मुगल शासक औरंगजेब से की।
तो ये भी एक अच्छा की पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। आई होप कि आप इस लेक्चर के माध्यम से बंगाल विभाजन संबंधित सभी टर्मों को समझ पाए होंगे। आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हालांकि ये सब आप अब कर ही देते हैं, फिर भी मेरा कर्तव्य है कहना, कह देते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।